स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। यहाँ पर मैंने लेकर आया हूँ दूसरा आपका रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम होता है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस या जीएलपी के नाम से। तो जो लोग का एंट्रेंस में क्लियर हो गया है तो बेटा उन लोगों के इस स्कूल के एग्ज़ामिनेशन में या फिर आपके जो मेन टॉपिक है जैसे बोल सकते हैं हम लोग के उनका कोर्स वर्क एग्ज़ाम होने वाला है या फिर एमफिल के जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पार्ट में, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। व्हाट इज़ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, ये होती क्या है और क्या क्या इसमें होता है। तो इसी के इंट्रोडक्शन से मैं सिंपल से स्टार्ट करूँगा कि भाई गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस आखिर होता क्या है। तो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब जीएलपी इज़ अ क्वालिटी सिस्टम कॉन्सनट्रेटेड विद आपका कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड द कंडीशन अंडर विच नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज़ आर प्लान परफॉर्म मॉनिटर्ड रिकॉर्डेड एंड अचीव्ड एंड रिपोर्टेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस का मतलब है, जीएलपी का मतलब होता है कि क्वालिटी सिस्टम होता है जो कंसर्न करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पर चेक किया जाता है कि क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल और इन्वायरमेंटल सेफ्टी स्टडी की जा रही है या नहीं, उनको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है और किस तरीके से मॉनिटर करना है और किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि भाई कैसे ये काम करता है। तो देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है। कि सपोज़ आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, कोई पर्टिकुलर आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो नॉन क्लिनिकल है, हेल्थ है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी है और स्टडी है। कि स्टडी मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इन्वायरमेंट्स की बात करूँ या ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर नॉट इन अ हॉस्पिटल। तो नॉन क्लिनिकल का मतलब है नॉन हॉस्पिटल से बात चल रही है, बट हमको थोड़ा सा समझना होता है हाउ जीएलपी वर्क। तो जीएलपी जैसे कि जो ड्रग कंपनीज़ हैं, कोई लेबोरेटरीज़ है, कोई डेटा बना रहा है, कोई गवर्नमेंट कंपनीज़ है, हैज़ार्ड असेसमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर जीएलपी जो वर्क फ्लो करती है वो इन सारी चीज़ों पर हमारा काम कर रही होती है। वाई जीएलपी, जीएलपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर मैं बोलूँ कि भाई जीएलपी से रिलेटेड क्या वर्क होता है। इन अर्ली 70s यूएसएफडीए बिकम अवेयर ऑफ केस ऑफ पुअर लेबोरेटरी प्रैक्टिस ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी ऐसी देखा गया कि काफ़ी ऐसी लेबोरेटरी चल रही हैं जो कि कोई काम नहीं कर रही थी, ये फर्जी काम कर रही थी। फर्जी कंपनी का मतलब है आज तो जीएलपी काफ़ी काम कर रही है हर कंट्रीज़ में, हर जगह पर, इवन इंडिया में भी ये काम कर रही है। बट अर्ली 70s की बात करें तो यूएसएफडीए बिकम अवेयर ऑफ केस ऑफ पुअर लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। दे डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉट ऑफ पुअर लैब प्रैक्टिस। उन्होंने देखा कई जगहों पर फ्रॉडुलेंट वर्क किया जा रहा है, एक्टिविटी की जा रही है और सिर्फ आपके जो ह्यूमन है या फिर अदर एनिमल्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। किस लेबोरेटरी के नाम पर आपका बहुत सारी चीज़ें तरीके से काम नहीं हो रही थी। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दिस पुअर लैब प्रैक्टिस फाउंड वर, यहाँ पर काफ़ी देखे गए कि कई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेकार देखी गई। तो उसी को मैं यहाँ पर एग्जांपल में भी लेंगे। तो इक्विपमेंट नॉट बीन कैलिब्रेटेड है टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर इक्विपमेंट तक उनकी कैलिब्रेटेड नहीं थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे। देयर फॉर गिविंग अ रॉन्ग मेजरमेंट दे रहे थे कि पता चला कि हुआ वहाँ पर कुछ हो रहा है और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। इनके अलावा इनकरेक्ट इनएक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ एक्चुअल लैब स्टडी, इनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिस वजह से यहाँ पर जीएलपी को लाना थोड़ा सा मजबूरी पड़ गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पर्पस ऑफ जीएलपी। जीएलपी का क्या पर्पस है। तो टू सर्टिफाई द एवरी स्टेप ऑफ एनालिसिस इज़ वैलिड और नॉट। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो सर्टिफाई करके देती है कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो स्टेप कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। टू इंश्योर द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा सबमिटेड टू यूएसएफडीए और अदर एजेंसी इन सपोर्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ रेगुलेटेड प्रोडक्ट। कि आप जो स्टडी करके दे रहे हो क्या वो प्रोडक्ट आपका वैलिड है या नहीं है, प्रॉपरली उसको रेगुलेट किया गया है, सेफ्टी मेजर यूज़ किए गए या नहीं किए गए। एम्फेसिस ऑन डेटा रिकॉर्डिंग एंड सैम्पल स्पेसिमेन रिटेंशन, यहाँ पर हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। पर्पस इसका मेन काम यही होता है कि जो आप डेटा दे रहे हो, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, यही इनका मेन पर्पस होता है। हिस्ट्री की बात करें तो कब आपकी स्टार्ट की गई थी, तो जीएलपी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन न्यूजीलैंड इन 1972 में पहली बार जीएलपी को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर। जीएलपी वॉज इंस्टीट्यूटेड इन यूएस फॉलोइंग केस ऑफ फ्रॉड जनरेटेड बाय द टॉक्सिकोलॉजिकल लैब्स इन डेटा सबमिटेड द एफडीए बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो जीएलपी को इंस्टीट्यूटेड किया गया आपका यूएस में, जहाँ पर फॉलोइंग फ्रॉड जनरेटेड देखे गए कि टॉक्सिकोलॉजिकल लैब ने कई जगहों पर फार्मास्यूटिकल कंपनी तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। इवन उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी, उनका मेजरमेंट भी प्रॉपर नहीं था।
था। पहली लैब जब बात करूँ मैं, वहाँ पर चेक किया गया, Industrial Biotest Lab (IBT) was the most notable case where the thousands of safety tests for a chemical manufacturer were falsely claimed to have been performed or were so poor। तो पहली वो कंपनी थी इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट लैब, आईबीटी बोल सकते हैं, जहाँ पर चेक किया गया सबसे पहला नोटेड केस था। जीएलपी ने देखा कि भाई थाउजेंड ऑफ सेफ्टी टेस्ट वहाँ पर किए जाते थे, केमिकल मैन्युफैक्चर किए जाते जो कि फॉल्सली क्लेम्ड थे, बिना किसी चीज़ के, और पूरे के पूरे पुअर कंडीशंस थी। दैट मीन्स पहला नोटेबल केसेस था। इनके अलावा मैं बात करूं, वन इन्वेस्टिगेशन मेड हेडलाइन न्यूज़ बनी, और हेडलाइन न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चेक किया गया कि भाई द नेम ऑफ द लैब वॉज इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट आईबीटी रेन टेस्ट फॉर द बिग कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बहुत बड़ी चीज़ थी। जहाँ पर ये वाला आपने डायग्राम देखा होगा, बहुत ही फेमस हुआ था। इट वॉज द डिस्कवर्ड द माइस दैट दे हैड यूज टू टेस्ट कॉस्मेटिक्स सच एज लोशन एंड डिओड्रेंट हैड डेवलप कैंसर एंड डाई। तो वही प्रोडक्ट, जब उनके ही प्रोडक्ट का देखा गया कि उनका टेस्ट जब हमने माइस पर किया, देखा कि उनके जो लोशन बना रही थी वो कंपनी आईबीटी, जो टेस्ट करके दे रही थी, और डिओड्रेंट जो बना के दे रही थी, उनको जब एक माइस पर टेस्ट किया गया तो देखा कि उसके अंदर वो बेचारा किससे, कैंसर से ही डाई कर गया। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट हैज कवर्ड अ रिजल्ट डीमिंग द प्रोडक्ट गुड फॉर ह्यूमन। जबकि वो कंट्री आपकी वो जो आईबीटी थी वो बताती थी कि इनके प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे थे यूएस के अंदर। तब आपका पहला नोटेबल केस देखा गया कि जब उनके प्रोडक्ट को चेक किया गया तो ये बात सामने आई। तो ये जो है वो काफ़ी फेमस उस वक्त का था। इस वजह से जीएलपी को लॉन्च होना बहुत ही बड़ी दिक्कत पड़ गई है, बहुत ज़रूरत पड़ गई। तो GLP was instituted in US following case of fraud generated by toxicological lab in data submitted to the FDA by pharmaceutical company. As a result of this finding, FDA promulgated the good laboratory practice। इसी वजह से तो रेगुलेशन आपका जो था 21 CFR Part 58 on December 22, 1978 43 FR। The regulation become effective June 1979। तो 1970 से बाद, आपके 1979 के बाद GLP क्या हो गया, नेसेसरी हो गया, एक तरीके से ज़रूरी हो गया लैब की प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी है तो मैं इसको एक पार्ट में नहीं, इसको मैं 2 पार्ट में आपको रिलीज़ करूँगा। पहला पार्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ था, किसने किया गया था। तो 1981 an organization named OECD, Organization for Economic Cooperation and Development। 1981 में ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रोड्यूस GLP प्रिंसिपल दैट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होंगे of the OECD Council, data generated in the testing of chemical in one of the OECD member country in accordance with OECD test guideline and principle of GLP are accepted in all other OECD member countries। यहाँ पर 1981 में सबसे पहले OECD ने, यहाँ पर जिसका OECD का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, इकोनॉमिकल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिन्होंने यही क्या करती है, स्टैंडर्ड फॉर्म करती है, रेगुलेशन बनाती है, प्रिंसिपल बनाती है कि किस तरीके से आपको गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस पर वर्क करना है। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिस पर सारे कंपनीज़ को काम करना होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो आपका, इंडिया बिकम अ फुल मेंबर ऑफ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डेटा इन OECD वर्किंग ग्रुप ऑन GLP। तो इंडिया भी हमारी इसमें क्या है, एक मेंबर है। और नेशनल GLP कंप्लाइंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। तो 2002 में GLP का मेंबर हमारा इंडिया भी बन चुका है। इसीलिए यहाँ पर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए जब भी किसी को किसी तरह की लैबोरेटरी ओपन करना है तो वहाँ पर GLP से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो वैलिड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी ये हो चुका है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, तो वो भी दिखा देते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स वीडियो मैंने बोला कि एक बार में नहीं आएगी, काफ़ी टाइम्स में आएगी, क्योंकि मेरे ये 12th नंबर की आपकी है, दिख रहा है आपको। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कीप इट रियल, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, दैट मीन्स ट्रू रिफ्लेक्शन होना चाहिए। GLP मेक श्योर दैट द डेटा सबमिटेड आर ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट दैट ऑब्टेन ड्यूरिंग द स्टडी। कि जो भी इसका पहला पर्पस ये हो जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि ये क्या करता है, आपको एक रियल देता है, एक ट्रूथ इन्फॉर्मेशन देता है, जो सबमिट की गई है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इनके अलावा इंश्योर ऑनेस्टी, GLP ऑल्सो मेक श्योर दैट दो नो इंडल्ज एनी फ्रॉड एक्टिविटी बाय द लैब्स, कि लैब्स ने किसी भी तरह की कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं की है। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, कि प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द टेस्ट, कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक आपके बिल्कुल करेक्ट है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। स्कोप क्या है इनका,
तो स्कोप ऑफ जीएलपी ओईसीडी प्रिंसिपल ऑफ जीएलपी अप्लाइड टू ऑल नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंट सेफ्टी स्टडी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग और लाइसेंसिंग। यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल इनके अप्लाई होते हैं कि मैंने बताया था कि नॉन क्लिनिकल हेल्थ हो या फिर मतलब हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो ह्यूमन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है वो सारी चीज़ों पर नॉन क्लिनिकल हेल्थ प्रोडक्ट है या फिर इन्वायरमेंटल सेफ्टी प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं के लिए यहाँ पर रेगुलेशन बनाया गया है, लाइसेंसिंग बनाया गया है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, पेस्टिसाइड्स हो गई, फूड एंड फीड आपके एडिटिव्स हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, वेटनरी ड्रग्स हो गई, इनके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, इन सारी चीज़ों पे हमारी जीएलपी जो है वो वर्क करती है। गुड लैबोरेटरी के प्रैक्टिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ये वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे करेंगे। चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। चलिए, थैंक यू।